आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। चंद्रयान-3 23 या 24 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, पूरे विश्व की आम की मांग को पूरा करने की क्षमता रखता है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई निरीक्षण। प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और बाढ़ से प्रभावित लोगों को निःशुल्क राशन देने के लिए दिए निर्देश। और प्रदेश में अनेक स्थानों पर 17 जुलाई तक वर्षा होने की संभावना। 18 जुलाई से बारिश में कमी आने के आसार। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसे 642 टन के वजन वाले प्रक्षेपण यान LVM-3 से भेजा गया। दिन में 2:35 और 17 सेकंड पर इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। चंद्रयान-3 के चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर 23 या 24 अगस्त को उतरने की आशा है। ये चांद की सतह पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास है। 2019 में चंद्रयान-2 मिशन आखिरी चरण में चांद की सतह पर उतरने में विफल हो गया था। अगर भारत चांद की सतह पर उतरने में सफल रहता है तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला वो दुनिया का चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन ने ये उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। वाराणसी में कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री महाना ने कहा कि ये देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष अभियान में एक नया अध्याय जुड़ गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, भारतवर्ष के लिए एक नया अध्याय जुड़ा है देश की प्रगति में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश की पहचान बनाने की। पिछले कुछ समय पहले जिस समय चंद्रयान का लॉन्च हुआ था तो बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च हो गया था, लेकिन उसको लैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, जिसके कारण हमारे साइंटिस्ट थोड़े उदास थे। लेकिन धन्य है इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने उस समय भी साइंटिस्ट का मनोबल पर उठाने के लिए उनको कहा था कि प्रयास बहुत अच्छा हुआ है और हर हालत में हम इसमें सफल होंगे। मुझे विश्वास है आज जो चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हो रही है कि अपने ऑर्बिट में पहुंचकर पूरी तरीके से सफलतापूर्वक उसके लॉन्च को, अपना कार्यक्रम को पूरा करेगा। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात और पूरे देश की शुभकामनाएं हैं उसके लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1000 किस्म के आमों का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व भर के देशों में आम की मांग को पूरा करने की क्षमता रखता है। श्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान आम का विदेशों में निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। श्री योगी ने कहा कि सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 12 टन आम बहरीन, 1 टन आम दुबई और 2 टन आम मॉस्को के लिए रवाना किया। खाड़ी के देशों में, यूरोप के देशों में इस उत्पाद को पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा समय है। और जैसे आज हम लोगों ने मॉस्को के लिए, बहरीन के लिए, दुबई के लिए आम का निर्यात, जिसमें 12 टन आम बहरीन के लिए और 1 टन आम दुबई के लिए भी आज यहाँ से भेजा जा रहा है। एक प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बात को लेकर के कहते हैं, किसान की उत्पाद को एक मार्केट उपलब्ध कराना, बीज से लेके बाजार तक की इस दूरी को कम करने में सहयोग सरकार करेगी। 3 दिवसीय आम महोत्सव के पहले दिन कल आम उत्पादन से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रदेश में आम के उत्पादन और विपणन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आम महोत्सव में विभिन्न आमों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आम लोगों के लिए खुली है। प्रदर्शनी में कुल 1242 प्रतिभागियों की ओर से 2522 आम के नमूने प्रदर्शित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दे रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार स्टार्टअप नीति लेकर आई है, जिसके तहत स्टार्टअप और उसके उत्पादों को कई प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत में कई स्टार्टअप शुरू हुए और सफल रहे। श्री योगी कल लखनऊ में प्रदेश सरकार और कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के स्टैनफोर्ड बायट्स सेंटर फॉर बायोडिज़ाइन के बीच हुए साझेदारी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस समझौते के तहत स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय लखनऊ स्थित पीजीआई और गौतम बुद्ध नगर के जीआईएमएस के साथ चिकित्सा क्षेत्र में मिलकर काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व के सामने कोविड प्रबंधन का एक मॉडल प्रस्तुत किया। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से कभी हजारों मौतें होती थीं, लेकिन पिछले 6 वर्ष में सरकार इसे शून्य स्तर पर लाने में सफल हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने चिल्काना के जैन डिग्री कॉलेज में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में शरण लिए प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की। श्री योगी ने राज्य आपदा मोचक निधि के तहत उन्हें सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। सहारनपुर जिले के 118 गांव और शहर के 28 मोहल्ले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार पूरी संवेदना और तत्परता के साथ उनके साथ खड़ी है। किसी प्रकार की कोई कमी आपदा के समय सरकार आपके सामने नहीं आने देगी। जिन किसान बंधुओं की फसल को नुकसान हुआ है, हम उसका भी तत्काल सर्वे करवाएंगे और नुकसान के अनुरूप उन लोगों को आर्थिक सहायता भी बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। हमने इस बात का भी आदेश दिया है कि जहां जहां पे नदी के कटान के कारण नुकसान होता है, तत्काल बरसात के बाद उस कार्य को भी ठीक करा दिया जाए, जिससे आने वाले समय में यमुना जी की बाढ़ या जल प्लावन की किसी भी स्थिति में नुकसान को न्यूनतम स्तर पर करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर सकेंगे। मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कल मुजफ्फरनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों का हालचाल जाना। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। श्री तोमर ने बाढ़ प्रभावितों के लिए जिले में बनाए गए आश्रय स्थल का भी निरीक्षण किया और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर गौतमबुद्ध नगर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने कल जिले के कई बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को यमुना नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखने और बाढ़ में फंसे लोगों और पशुओं को आश्रय स्थल तक पहुंचाकर उनके खाने पीने का इंतजाम करने के निर्देश दिए। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे गौतमबुद्ध नगर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक वर्षा के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी, कहीं कहीं तेज वर्षा भी हो सकती है। 18 जुलाई के बाद राज्य में वर्षा में कमी आने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मेरठ के पल्लवपुरम में दिल्ली रुड़की मार्ग पर कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की और उनकी कांवड़ यात्रा के सकुशल संपन्न होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों से कांवड़ यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानव्यापी परिसर के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायालय मामले में 21 जुलाई को अपना फैसला सुना सकता है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। चंद्रयान-3 23 या 24 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, पूरे विश्व की आम की मांग को पूरा करने की क्षमता रखता है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई निरीक्षण। प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और बाढ़ से प्रभावित लोगों को निःशुल्क राशन देने के लिए दिए निर्देश। और प्रदेश में अनेक स्थानों पर 17 जुलाई तक वर्षा होने की संभावना, 18 जुलाई से बारिश में कमी आने के आसार। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।